देखो, हम ये मानते हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने के बाद में जो भी कुछ किया है वो अल्लाह के हुक्म से किया है, और अल्लाह के हुक्म पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। उन्होंने जो भी कुछ किया है, उन्होंने शादियाँ की हैं, उन्होंने निकाह किए हैं, जो कुछ किए हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं किए हैं बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी से किए हैं। जब कोई काम ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है तो उस पर हमें किसी को उंगली उठाने का या उस पर एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं, चाहे वो किसी की बात समझ में आए या ना आए। मस्जिद के अंदर ऐसा कुछ बताया जाता है क्या भैया, चलो तुम इकट्ठे हो गए, बाहर जाओ, पत्थर मारो, अब जाके तुम गाली देना शुरू कर दो हिंदुओं को, तुम ये कर दो। नुपुर शर्मा नाम की बीजेपी की प्रवक्ता है, अब नहीं है बीजेपी की प्रवक्ता, उन्होंने एक बयान दिया टीवी पर बैठकर पैगंबर मोहम्मद के बारे में। उन्होंने जो बयान दिया है, हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि किसी किताब से पढ़कर उन्होंने कहा है। क्या ऐसा किसी किताब में कुछ है क्या, कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? किताबों में जो लिखा है वो अपनी जगह से ही लिखा है। तो उनका जो कहने का अंदाज़ था उसकी वजह से मुसलमानों को उससे तकलीफ है। कई जगह पर देखा गया तो इस तरह के नारे लग रहे थे, गुस्ताख रसूल एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। क्या इस तरह के नारे लगाना खुलेआम कितना सही मानते हैं मौलाना साहब? ये जुम्मे की नमाज के बाद एक भीड़ का इकट्ठा होना, इस तरह से प्रदर्शन करना, पत्थरबाजी करना कितना सही है? देखो, जुमे की नमाज के लिए तो लोग तैयार होकर आते हैं, और जुमे की नमाज एक इबादत है जो हर हफ्ते साप्ताहिक ये एक इबादत है जो होती है। इसको यूँ कहना कि ये कोई ताकत का मुजाहिरा है या ये प्रोटेस्ट के लिए जमा होते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो सदियों से चली आ रही है, नमाज होती चली आई है। लेकिन कभी कभी कोई मौका ऐसा होता है जिसमें मुसलमान अपनी बात हुकूमत के सामने रखते हैं, तो जुमे की नमाज में चूँकि ज़्यादा लोग अवेलेबल होते हैं इसलिए इसको आसान समझा जाता है। इसलिए जुमे के दिन इस तरह के प्रोटेस्ट या ज्ञापन वगैरह लोग दे देते हैं। आम दिनों में लोगों का इकट्ठा होना मुश्किल होता है। जुमे के दिन जुमे की नमाज के लिए लोग इकट्ठा होते हैं तो सहूलत के साथ में भीड़ जमा हो जाती है, इसलिए कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इसमें से जब एक भीड़ होती है, भीड़ में से कुछ लोग निकलते हैं, हुड़दंग करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, और फिर निशाने पर पूरे देश का मुसलमान आ जाता है। जुमे की नमाज तो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन कभी कभी मुल्क में ऐसे हालात होते हैं जिसकी वजह से मुसलमान चाहता है कि हमारी जो आवाज़ है वो हुकूमत तक पहुँचे। तो कभी तो ऐसा होता है कि जुलूस शांतिपूर्ण होता है, उसको जब गलत तरीक़े से रोकने की कोशिश की जाती है या उनको अपनी आवाज़ निकालने से मना किया जाता है, ऐसे में नौजवान मुमकिन है उनको ऐसा लगे कि हम पर ज़बरदस्ती हो रही है, और वहाँ फिर ये घटनाएं हो जाती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उस जुलूस में किस किस्म के शरारती अनासिर आ जाएं और वो इस मौके का गलत इस्तेमाल कर लें, जिससे बदनामगी मुसलमानों की होती है, नुकसान मुसलमानों का होता है, और इससे फ़ायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं। कई जगह पर देखा गया तो इस तरह के नारे लग रहे थे, गुस्ताख रसूल एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। क्या इस तरह के नारे लगाना खुलेआम कितना सही मानते हैं? देखो, असल बात यह है कि हमें किसी बात की जड़ तक पहुंचना चाहिए। अगर किसी शख्स ने, किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है और जानबूझ के उसने ऐसा किया है, तो हमारे मुल्क का जो कानून है उसके एतबार से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये वक्त पर काम हो जाए तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत ही पेश नहीं आती है। न कोई जुलूस निकलता है, न कोई प्रोटेस्ट होता है, न कोई एहतजाज होता है। लेकिन जब आदमी समझता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो उसको फिर रिपीट करते हैं बार बार। इसलिए कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसी घटना हो जाती है जिसको कोई करना नहीं चाहता है। वो जो मामला हो रहा है, देखिए सब लोग भली बात ही जानते हैं, आप भी देखते होंगे टीवी के माध्यम से, और सारे माध्यम हैं, सोशल मीडिया है। एक नुपुर शर्मा नाम की बीजेपी की प्रवक्ता है, अब नहीं है बीजेपी की प्रवक्ता, उन्होंने एक बयान दिया टीवी पर बैठकर पैगंबर मोहम्मद के बारे में। उन्होंने जो बयान दिया है, हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं
कि किसी किताब से पढ़कर उन्होंने कहा है। क्या ऐसा किसी किताब में कुछ है क्या, कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? देखो, किसी बात को अगर गलत तरीके से कहा जाए तो अच्छी बात भी गलत हो जाती है। उनके कहने का जो अंदाज है, उनके बोलने का जो अंदाज है वो गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ किताबों में लिखी नहीं, किताबों में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी भी होती हैं, लेकिन एक उसको गलत तरीके से पेश करना और ऐसे अंदाज से कहना जिससे सामने वाले को तकलीफ़ पहुँचे, ऐसा हो सकता है। बात अच्छी है लेकिन आप उसको गलत तरीके से कह रहे हैं तो अच्छी बात होने के बावजूद भी वो तकलीफ़ का सबब बन सकती है। इसलिए किताबों में जो लिखा है वो अपनी जगह सही लिखा है। तो उनका जो कहने का अंदाज़ था उसकी वजह से मुसलमानों को उससे तकलीफ़ है। उनका जो कहने का उसी बात को तरीका था, चलिए मान लीजिएगा किताब में तो लिखा है, लेकिन उसको पेश करना वो गलत तरीके से उन्होंने व्यंग किया है। उन्होंने तंज किया है। और जबकि मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमानों के बड़े तबके के काबिल एहतराम शख्स हैं, तो जाहिर है कि मुझे किसी के बारे में ऐसा कहने का कोई हक़ नहीं है। आपके लिए आपके माँ बाप काबिल एहतराम, मेरे लिए मेरे माँ बाप काबिल एहतराम। मैं आपके माँ बाप को कोई ऐसी बात कहूँ जो आपको बुरी लगे तो जाहिर है कि वो गलत तो होगी। बिल्कुल, किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल सही नहीं है, किसी के व्यंग कसना या फिर कोई भी ऐसी बात कहना जी। और मैं देखिए एक चीज़ और है, जमीयत उलमा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाया गया कि जी ये जो बुलडोज़र चल रहा है ये मुसलमानों पर टारगेट है और इसको तुरंत प्रभाव से रोक दीजिएगा। फिर सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि भैया अगर बुलडोज़र रोकने के लिए जाते हैं तो ऐसा कोई नोटिस क्यों नहीं जाते कि कैसे भी करके एक बार जो पत्थरबाजी करते हैं कि इनको भी रोकिएगा। नहीं, देखो, जो गलती करता है, पत्थर कोई भी फेंके, ईंट कोई भी फेंके, उसको तलाश करना चाहिए और जिसने गलती की है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि एक आदमी की सज़ा आप हज़ारों आदमियों को दें। रही बात बुलडोज़र चलने की, वो तो सब जानते हैं कि इसका जो तरीक़ा है उसी तरीक़े के मुताबिक ये काम होना चाहिए। मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दूं तो आप सिर्फ मुलजिम हैं, मुजरिम नहीं बन जाते। तो मुलजिम के साथ में मुलजिम वाला मामला होना चाहिए, मुजरिम जैसा मामला नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारी अदालतें मौजूद हैं। संवैधानिक तौर से चलना चाहिए। जी जी। अगर किसी ने गलत जगह मकान बनाया है, वो ज़मीन सरकारी है तो सरकार को हक़ है, लेकिन ये कि बग़ैर नक्शे के मकान बनाया गया है तो उस पर जुर्माना हो सकता है, उसको कोई और सज़ा हो सकती है। ये कि मकान ढा दिया जाए, हुकूमत का काम तो मकान बनाने का है, बेआसरा लोगों को सहारा देने का है। और यहाँ ये अजीब सा लगता है कि मकान बने बनाए मकान को तोड़ दिया जाए, जिससे जाहिर है कि एक आदमी चाहे उसकी झोंपड़ी ही हो, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो उसको तकलीफ़ होती है। कुछ बहुत सारे एक लोग हैं जो हिंदू धर्म से लोग हैं, उनको तो पता नहीं है। अब हम भी जब पहली बार आपसे मिलने मदरसे में आए थे तो हमें भी बहुत सारे सवाल थे मेरे जहन में जो मैंने आपसे पूछे थे, उनके मतलब आपने बताए तो मुझे भी समझ आए। बहुत सारे ऐसे ही लोगों को पता नहीं है कि चीज़ें क्या होती हैं। जैसे अभी मैंने मदरसे में आकर देखा, बच्चे कपड़े भी धो रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मदरसे के अंदर ही क्या होता है, मस्जिद के अंदर क्या होता है, ऐसा हम नहीं जाते हैं। क्या मस्जिद के अंदर ऐसा कुछ बताया जाता है क्या भैया, चलो तुम इकट्ठे हो गए, बाहर जाओ, पत्थर मारो अब जाके, तुम गाली देना शुरू कर दो हिंदुओं को, तुम ये कर दो, इस तरह का ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो समझ में ना आने वाली बात है। लोग मस्जिद में आते हैं, वहाँ जो इमाम होता है, जो ख़तीब होता है, वो लोगों को अच्छी बातें बतलाता है। ये कि उनको उकसाया जाए, और अगर कोई ऐसा करता है तो गलत है। अगर कोई ऐसा करता है उसकी हम निंदा करते हैं। जुमे की नमाज को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खुतबा है, तकरीर है, उसको मुसलमानों की खैर के लिए और अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल अगर कोई ऐसा करता है तो ये अच्छा नहीं करता है, ये अपने मर्तबे के ख़िलाफ़ करता है। और रही बात मस्जिद और मदरसा, आप कोई भी मदरसा, किसी भी मस्जिद में आप जाएँ तो आप किसी भी मस्जिद में जाकर देख सकते हैं। जुमे की नमाज में आप अगर नमाज नहीं पढ़ते तो आप उनकी तकरीर सुन सकते हैं। मदरसे में आप आएँ, यहाँ कोई रुकावट नहीं होती है। आप आए तो किसी ने आपको मना नहीं किया। आप किसी वक्त मदरसे में आ सकते हैं और यहाँ किस तरह की तालीम होती है, यहाँ क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, आप उसको देख सकते हैं।
ऐसा कुछ बात नहीं है कि हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में गलत फहमी पैदा की जा रही है कि मदरसों में तालीम इस तरह की होती है। ऐसा नहीं होता है, तालीम तो सब जगह अच्छी ही होती है। अब कोई आदमी उसका गलत इस्तेमाल करने लगे तो उसमें तालीम की ख़राबी नहीं होती है, वो ख़ुद उस आदमी की अपनी ज़ाती ख़राबी है। तालीम तो धार्मिक तालीम है, मजहबी तालीम है, और मज़हब का मकसद होता है मजहबी तालीम का कि आदमी अच्छा मुसलमान बन जाए, और जो अच्छा मुसलमान होता है वो अच्छा देश का नागरिक भी होता है, उसका फ़ायदा आसपास के सब लोगों को पहुंचता है। गलत आदमी किसी भी धर्म में हो वो गलत है, और अच्छा आदमी किसी भी धर्म में हो तो अच्छा है। बिल्कुल। इसलिए यूँ समझना कि मदरसों में कोई ऐसी तालीम होती है जिससे यहाँ लोगों में जोश पैदा होता है और यहाँ लोगों को उकसाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। कुरान सामने है, हदीस सामने है, जो कुछ है किताबों में वही सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको उकसाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी मामले बहुत ज़्यादा आए हैं। पिछले ही जुम्मे की अगर हम बातचीत करें तो एकदम से पूरे देश भर में ऐसा हो जाना, ये समझ नहीं आया कि क्या लगता है किसी ने या तो उकसाया होगा या किसी ने अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें किसी की शरारत ज़रूर है, वरना तो जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों ने इस अपील का खंडन किया है कि जुमे को बंद रखा जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ना किसी ज़िम्मेदार तंजीम की तरफ से न किसी ज़िम्मेदार व्यक्ति की तरफ से बंद की कोई अपील की गई थी। जब मालूम हुआ कि किसी ने गलत बात चलाई है तो उसका खंडन किया गया है कि बंद की कोई अपील किसी की तरफ से नहीं है, और जुमा जुमे ही की तरह होगा, उसमें कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे हुकूमत को या हुकूमत की मशीनरी को कोई परेशानी हो। देखिए, जब ये मामला हुआ तो नुपुर शर्मा ने बयान दिया। बयान देने के बाद 2 दिन 4 दिन तक चीज़ें शांत थी, कोई इस तरह का मामला नहीं आया। उसके बाद कुछ लोगों का मानना है, एक मोहम्मद जुबैर करके एक ओल्ड न्यूज़ चलाते हैं, उन्होंने एक अधूरा सेंटेंस ट्रांसलेट किया अरबी में और उसको फिर फैलाना शुरू किया, और उसके बाद ये मामला बढ़ता चला गया। तो जो आपने देखा होगा वो कट जो मोहम्मद नुपुर ने बोला है, और उसके बाद ट्रांसलेशन भी देखी होगी, अरब देशों से चीज़ें आने लगी। उसके बाद कतर ने, कुवैत ने, सब ने अपने अपने जगह से बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों को निष्कासित भी कर दिया। तो क्या इसके बाद रुक जाना चाहिए था मामला कि भैया चलो हो गए हैं, निष्कासित हो गए, अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट कर लेगा अपने आप। देख रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने कोई धार्मिक मामले में गलत टिप्पणी की है तो उनके लिए मुकदमा भी कायम हो जाता है, उनकी गिरफ्तारियाँ भी हो जाती हैं, और वो इतने ज़िम्मेदार पद पे होते हुए एक बात कोई आम आदमी कहे उसकी वो वैल्यू नहीं होती। वही बात कोई ज़िम्मेदार आदमी कहे। नुपुर शर्मा जो है वो बीजेपी की प्रवक्ता थी, और प्रवक्ता होने का मतलब ये होता है कि जो वो कह रही है वो पार्टी की राय है, पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है। हाँ। प्रवक्ता होने का मतलब ही ये होता है कि आप जो कह रहे हैं वो आपकी पूरी पार्टी की राय है। तो ऐसे में गलत संदेश जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि भारतीय जनता पार्टी वह जानबूझ के अपने लोगों को ऐसा बयान देने के लिए कह रही है। फिर बजाय इसके इसका खंडन हो, उसी पार्टी का एक बड़ा आदमी जो है उसकी तायद करता है, उसको सही ठहराता है। तो ऐसे में शक की सुई तो जाती ही है। तो अगर बर वक्त कार्रवाई हो जाए, सही वक्त पे कार्रवाई हो जाए, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर कोई आदमी बोलता है तो उसके जुमलों को काट के गलत तरीके से इस्तेमाल आजकल कर लेते हैं। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ, आप चाहें तो मेरे इंटरव्यू को आप इसमें कुछ भी आगे पीछे काट छाट करके इसको गलत तरीके से पेश कर सकते हैं। तो ऐसा तो होता है, लेकिन महाराज जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। अगर बर वक्त कार्रवाई हो जाती तो ऐसे तमाम मामले खुद ब खुद ही ठंडे पड़ जाते और ख़त्म हो जाते। जब औरों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं तो फिर आखिर वो उन दो में क्या ख़ास बात है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। हालांकि ज्ञान माफी का मामला कोर्ट में चला गया है, कुछ लोगों को वजू खाने के बारे में भी नहीं पता है। कुछ लोगों का अब ये मानना है कि भैया वहाँ पर शिवलिंग है अंदर और उस पर वजू किया जाता था, उस पर कुछ लोगों का मानना है कि कुल्ला किया जाता था। ये वजू का मतलब क्या होता है, थोड़ा लोगों को एक बार और ये समझाइएगा। देखो, नमाज अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह की इबादत की जाती है। उसके लिए हमारे यहाँ ये है कि आदमी पाक हो, साफ़ सुथरा हो के आए, मुंह साफ़ करके आए,
और हाथ पांव साफ़ करके आए। ये वज़ू जो है एक पाकी है, वह अल्लाह का नाम लेने के लिए आदमी को पाक साफ़ होना ज़रूरी है। उसमें मुंह भी आदमी का साफ़ होना चाहिए, नाक भी आदमी के साफ़ होनी चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें वज़ू में शामिल हैं। तो वज़ू का मकसद ये किसी चीज़ को गंदा करना मकसूद नहीं होता है, बल्कि अपनी खुद की सफाई मकसूद होती है। अब जब आदमी कुल्ली करेगा तो पानी कहीं ना कहीं तो गिरना ही है, उसके लिए नालियाँ बनाई जाती हैं। हौज़ में जो कोई चीज़ फव्वारा होता है, जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर कुल्ली नहीं की जाती, वहाँ से पानी लेके जो नाली होती है उसमें कुल्ली की जाती है। जो हौज होता है उसमें नहीं नहीं, उसमें उससे तो पानी लेते हैं, उससे पानी लेके उसके बराबर में चारों तरफ नाली बनी हुई होती है, उसी में हाथ पांव धोते हैं, उसी में कुल्ली करते हैं। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा मैं आपका। जो बयान नुपुर शर्मा ने दिया वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मैं कहूँगा 95% लोग ऐसे हैं जिनको वो समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, कहाँ से पढ़ा है, कौन सी किताब से पढ़ा है। बस लोग लगे जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से हो चाहे मुस्लिम धर्म से हो। बस वो किसी एक की बात सुनते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, बस उसको देखकर वो चल देते हैं हुजूम में, सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं, आपस में एक दूसरे पर छींटाकसी करना शुरू कर देते हैं। उसको अगर आपको एतराज़ नहीं हो तो आप उसको बता सकें है क्या वो, असलियत क्या है उसमें, किस तरह की चीज़ें उसमें हैं। देखो, हम ये मानते हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने के बाद में जो भी कुछ किया है वो अल्लाह के हुक्म से किया है, और अल्लाह के हुक्म पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। उन्होंने जो भी कुछ किया है, उन्होंने शादियाँ की हैं, उन्होंने निकाह किए हैं, जो कुछ किए हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं किए हैं, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी से किए हैं। जब कोई काम ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है तो उस पर हमें किसी को उंगली उठाने का या उस पर एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है, चाहे वो किसी की बात समझ में आए या ना आए। ज़रूरी नहीं है कि हर बात हर आदमी के समझ में आए। मेरे मज़हब की बात आपकी समझ में आए ना आए, आपकी मज़हब की बात मेरे समझ में आए ना आए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन समझ में आए ना आए, मुझे आपके मज़हब के ख़िलाफ़, आपको मेरे मज़हब के ख़िलाफ़ किसी किस्म की ऐसी टिप्पणी जिससे मुझे या मेरे मज़हब के मानने वालों को नागवार गुजरे, ऐसा करना, और ख़ास तौर से हमारे इस मुल्क में जहाँ पर एकदम से जहाँ बहुत सारे लोग सेंसिटिव रहती हैं चीज़ें, मिलजुल के रहते आए हैं, यहाँ तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आपस में जो प्यार मोहब्बत पहले से था वो बढ़ना चाहिए, ना ये कि इसमें कोई दरार पैदा हो। इसलिए ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं वो उससे अपना सियासी फ़ायदा हो सकता है वो उठाने की कोशिश करते हों। तो ये सब चीज़ें सियासी फ़ायदे के लिए होती हैं, वरना तो इस मुल्क में हिंदू मुसलमान लंबे ज़माने से मिलजुल के रहते चले आ रहे हैं और एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करते हैं। इतना ज़रूरी है कि हर मज़हब में हर किस्म के लोग होते हैं, इसलिए अगर कोई आदमी कोई गलत करता है तो उससे पूरी कम्युनिटी को इल्ज़ाम देना ये इंसाफ की बात नहीं। बहुत सारे बच्चे आपके मदरसे से पढ़ के जाते हैं और आप एक अरसे से आप हैं, तो आप देखते होंगे कि मदरसे से पढ़े हुए बच्चे आपको जब दिखाई देते होंगे, कोई देश सेवा कर रहा है, कोई प्रदेश के किसी प्रशासनिक कार्य में सेवा कर रहा है, ऐसे बच्चे भी आपको नज़र आते होंगे। जब वो आपसे पढ़कर गए हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रशासनिक पद पर होंगे, या फिर देश सेवा किसी न किसी प्रशासनिक ऐसे पद पर होंगे जो देश के लिए काम कर रहे हैं या प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे मदरसे में जहाँ कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, यहाँ बहुत पहले ज़माने से प्राइमरी सेक्शन चल रहा है, और ऐसे भी हमारे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से प्राइमरी सेक्शन में तालीम हासिल की है, प्राइमरी पास की है, आज वो मास्टर भी हैं, टीचर भी हैं, वकील भी हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं। सब तरह के यहाँ से पढ़े लोग हैं। कल जुम्मा है फिर से, और हालांकि बहुत सारे लोगों को ये है कि कल कुछ नहीं हो जाए, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि हिंदू मुसलमान जो भी देख रहे हैं जुमे को जुमा ही रहने दें। अपने मुसलमान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि जुमे को जुमा ही रहने दें, इसकी छवि न बिगाड़े, इसकी छवि न बिगाड़े। इसको हमारे दूसरे मज़हब के जो हमारे भाई हैं उनके दिल में किसी किस्म का कोई खौफ हमारी जुमे की नमाज की वजह से नहीं होना चाहिए कि भाई जुमा है ना मालूम क्या होगा कैसे होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे गलत पैगाम जाता है। जुमे की नमाज का पैगाम तो अच्छा पैगाम है, इसका पैगाम गलत नहीं जाना चाहिए और ना हमारे भाइयों का इसका गलत इस्तेमाल करना चाहिए। जी, देखिएगा मौलाना जी से हम सारी बातें हमने की हैं
और उन्होंने बड़ा बखूबी चीज़ों को एक एक करके समझाया है कि क्या है क्या नहीं है, और एक संदेश दिया है कि किसी को किसी भी तरह का हुड़दंग नहीं करना चाहिए, कोई दंगाई नहीं करनी चाहिए, कोई पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी मदरसे से मस्जिद से ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता कि भैया आप जाइए बाहर पत्थर मारिए या फिर दंगा कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।